नमस्कार दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग एग्जाम में आते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं गुड थिंक गुड फ्यूचर बनाने के लिए। चलिए हम कालिदास जी द्वारा रचित, फर्स्ट है कालिदास जी द्वारा रचित ग्रंथों के नाम जो निम्न हैं। ये अति संभावित है कि इसमें से कोई ना कोई बुक आपसे इन ग्रंथों में से पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। नंबर 1 क्या है? ऋतु संहार। दूसरा मेघदूत। तीसरा कुमार संभव। तीसरा रघुवंशम। अगला है मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमो वर्षीय। चलिए इसके बाद अगला हम देखते हैं क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर से हम देख लेते हैं कुमार संभव, रघुवंशम। कुमार संभव बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम वर्षीय मालविकाग्नि मित्रम। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। कालिदास, कालिदास जी द्वारा रचित, यानी कालिदास जी द्वारा जी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कभी कभी पूछा जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, तो ये आपको ऑप्शन अगर कालिदास जी का है तो आपको कालिदास पे क्लिक करना है, या फिर इस पे यही सही माना जाएगा। कालिदास जी गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तीसरा नंबर है स्वप्न वासोदत्ता के प्रणेता कौन है? भास जी हैं। ये क्या है? एक नाटक है। अधिकतर क्वेश्चन अब इस तरीके से पूछा जाता है, स्वप्नोदातो स्वप्न वासोदत्ता क्या है? नाटक है, कहानी है, और संसर्ग है, या कुछ और है? तो ये ऑप्शन याद रखना, ये नाटक है। और कौन इसके प्रणेता हैं? भास जी हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। विशाखा दत्त। विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक क्या है? मुद्रा राक्षस है। क्या है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। वेरी इम्पॉर्टेंट है। विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक क्या है? मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्र गुप्तम है। चलिए पांचवा नंबर देख लेते हैं। पांचवा नंबर है कि हर्षवर्धन के 3 नाटक जो निम्न हैं। हर्षवर्धन द्वारा जो 3 नाटक हैं उसमें से इसे पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन द्वारा नाटक इसमें से कौन सा है, तो आपको बताना है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। अब ये तीनों नाटक हो सकता है एग्जामिनर दे दे, तीसरा कोई और नाटक दे दे किसी का और, तो उसमें पूछेगा कि इसमें हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है। तो ये तीनों आपको याद करना होगा। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि एक ऑप्शन दे दे कि इसमें से केवल रत्नावली का, प्रियदर्शिका का, या नागानंद का। तो नागानंद होगा तो नागानंद पे क्लिक करना है, प्रियदर्शिका होगा तो वो सही होगा। यानी तीनों याद करना, आपके रत्नावली भी याद करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे ही जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? कादम्बरी और हर्षचरित। क्या है? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा। 7 नंबर क्या है? दंडी द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? दंडी। तो दंडी द्वारा रचित पुस्तक है 10 कुमार चरित और काव्यादर्श। क्या है? 10 कुमार चरित और काव्यादर्श, और तीसरी है सुंदरी कथा। यानी दंडी द्वारा रचित पुस्तक 10 कुमार चरित, काव्यादर्श और सुंदरी कथा। चलिए हम अगला देख लेते हैं। 8वां नंबर। 8 नंबर में है कि राजतरंगड़ी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास 12वीं सदी का वर्णित है। इस पुस्तक को कल्हड़ ने लिखा था। मैं जो भी क्वेश्चन आपको इसमें दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, वो क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में आएंगे ही। आप किसी भी जीएस अगर 50 आता है या यूपीपीसीएस भी हो गया तो उसमें 150 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। तो उसमें से हिस्ट्री हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, विज्ञान हुआ, या भी करंट अफेयर, तो भाई अलग है चीज़, अगर करंट अफेयर को अलग पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो आपको एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलेंगे। तो राजतरंगड़ी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास 12वीं सदी का वर्णित है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो आपको जवाब देना है
कल्हड़ ने। अगर हाँ राजतरंगड़ी में सबसे पहले पूछा जाए कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में क्रमबद्ध पहली बार मिलता है, तो आपको आंसर देना है राजतरंगड़ी, और राजतरंगड़ी किसने लिखा तो आपको बताना है कल्हड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यानी आंसर 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वीराज विजय पुस्तक को किसने लिखा था, तो ये जयानक। अब घुमा सकता है क्वेश्चन कि जयानक द्वारा लिखी गई पुस्तक, ऑप्शन में दे देगा पृथ्वीराज विजय। क्या? पृथ्वीराज विजय, यही आंसर आपका सही होगा। या पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसने लिखी, तो आपको आंसर देना होगा जयानक। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख पुस्तक हैं जो एक बार में पूरा लिख दिया गया है। बृहत कथा गुणाढ्य किसने लिखी, बृहत कथा गुणाढ्य ने लिखी। बृहत कथा मंजरी किसने लिखी थी, क्षेमेंद्र ने। और कथा सरित सागर किसने लिखी, सोमदेव ने लिखी। पंचतंत्र वेरी इंपॉर्टेंट विष्णु शर्मा, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। पंचतंत्र किसने लिखी, विष्णु शर्मा। और हितोपदेश किसने लिखी, नारायण भट्ट ने लिखी। चलिए आगे हम देख लेते हैं। पंचतंत्र हो गया विष्णु शर्मा, हितोपदेश नारायण भट्ट, और अमरकोश अमर सिंह। ये इसको तो याद करना बहुत आसान है। अमरकोश अमर सिंह, हितोपदेश यानी उपदेश किस। अब हितोपदेश को याद कैसे किया जाएगा, जिसे उपदेश किसने दिया था, कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। तो उपदेश गीता का उपदेश कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान का मतलब आगे आप देखिए ये नारायण। नारायण कौन है, कृष्ण भगवान है। तो नारायण कृष्ण भगवान का ही रूप है। तो चलिए हितोपदेश याद हो गया। पंचतंत्र तो सबको याद होना ही चाहिए। विष्णु शर्मा कौन है, विष्णु शर्मा। चलिए अगला कैसे देखते हैं, याद होगा। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, सरित सागर, सागर को पकड़ो और इतना काट दो तो सागर में सोम, सोम यानी सागर में कौन रहते हैं, देव रहते हैं। कौन, देव। देव मतलब देवता, यानी ये भी सोमदेव भी इस तरीके से याद कर सकते हो एग्जाम में याद करने के लिए। बृहत कथा से, बृहत कथा मंजरी में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आधा रा लगा हुआ है और यहाँ पे भी द्रा, क्षेमेंद्र में रा भी आधा लगा है, तो इसको याद इसके तरीके से रख सकते हैं। बृहत कथा को कैसे याद करेंगे, तो बृहत कथा को याद करने के लिए गुणाढ्य, अगर गुड़ लिख लिया जाए यहाँ पर गुड़, और यहाँ पे बृहत कथा, कथा जिसको गुड़ होगा यानी जिसको स्किल्ड होगी यानी गुड़ होगा वही कथा कह सकता है। तो ये कौन हुआ, गुणाढ्य। इतना आधा में से काट दे, गुड़ को निकाल को, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका कथा कौन कहेगा, जिसमें गुड़ होगा। तो ये बृहत कथा यानी गुणाढ्य है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का अपलोड करता हूँ, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम में अगर आप, हो सकता है कि जीएस में आपका नंबर कम आता है, तो आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना सिखा देगा ये वीडियो, और आप याद करने का तरीका भी देख लेंगे। और धीरे धीरे ऐसा एक दिन आएगा कि आपको जीएस अच्छा आने लगेगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से इस वीडियो को तो बनाता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, उस क्वेश्चन का आंसर होता है, और ये आंसर जो है हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बोल के बता देते हैं। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।